Bismillahirrahmanirrahim. So in this video we will learn about the active voice and passive voice. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में सीखेंगे लेक्चर नंबर 1. सो एक्टिव वॉइस वो कौन सी बातें होती है जो हम एक्टिव में करते हैं एंड पैसिव में कौन सी बातें करते हैं. सो फर्स्ट एक्टिव जितने भी हमने जो 12 टेंसेस कर लिए वो सारे ही एक्टिव में होते हैं. पैसिव में क्या हो जाएगा, पैसिव में सिंपली फर्स्ट व्हाट आर एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस. सिंपली अगर मैं कहूँ कि आई ब्रोक द ग्लास, कि मैंने ग्लास तोड़ा, ये हो गया एक्टिव वॉइस. नाउ द ग्लास वाज ब्रोकन बाय मी, सो ये हो गया पैसिव वॉइस. पैसिव में क्या होगा कि सिंपली पैसिव की पहचान आप ऐसे करोगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा एंड उसके साथ में क्या होगा, उसके साथ में प्लस बी का कोई ना कोई फॉर्म होगा. बी के 9 फॉर्म से बी हो गया इज, एम आर, वाज, वर, बीइंग और बीन. जैसे कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है एंड वाज आ गया, बी का एक फॉर्म आ गया, सो इट मीन्स इट्स अ पैसिव वॉइस. ये पैसिव वॉइस हो गया. अभी कीप दैट इन माइंड कि जब हम अभी ज़रूरत क्या है मुझे, आई ब्रोक द ग्लास और द ग्लास वाज ब्रोकन बाय मी, दोनों का मतलब तो एक ही हो गया. अभी मैं पैसिव वॉइस में बात क्यों करता हूँ. सो पैसिव वॉइस में यूजुअली जब हम बोलते हैं तो हम बाय मी नहीं लगाते. कीप दैट इन माइंड कि बाय मी नहीं लगाते. अगर लगाना है तो सिंपली फिर पैसिव की ज़रूरत ही क्या है. एक्टिव में कह दो कि आई ब्रोक द ग्लास. लेकिन पैसिव हम तब बात करते हैं जब बाय मी और जो भी हमारे पास सब्जेक्ट हो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती या लगाते ही नहीं है. शॉर्टकट में बोलते हैं द ग्लास वाज ब्रोकन, तो फिर हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, वाई टू यूज़ पैसिव वॉइस, यूज़ क्यों किया जाता है. सो उसके 3 रीजंस हैं. फर्स्ट है सब्जेक्ट इज़ नोन टू एवरीवन. फर्स्ट रीज़न ये है कि सब्जेक्ट का सबको पता होता है कि सब्जेक्ट कौन है, कि ये काम हो रहा है, कौन कर रहा है, उसका सबको पता होता है. सो फॉर एग्जाम्पल द थीफ वाज कॉट, द थीफ वाज कॉट, कि चोर पकड़ा गया. अभी इसमें सब्जेक्ट का सबको पता है कि चोर को किसने पकड़ना है, पुलिस ने पकड़ना है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग द थीफ वाज कॉट बाय पुलिस, सो हम सिंपली कहते हैं कि द थीफ वाज कॉट. सो हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि सब्जेक्ट कौन था, पुलिस थी. सो नेक्स्ट रीज़न क्या है, फर्स्ट रीज़न ये है कि सब्जेक्ट इज़ नोन टू एवरीवन, सबको सब्जेक्ट का पता है तो इसलिए हम पैसिव वॉइस यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट, डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट. अभी सब्जेक्ट का मुझे पता ही नहीं कि कौन है सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल हिज मोबाइल इज़ स्टोलन, उसका मोबाइल चोरी हो गया. अभी उसमें मुझे पता नहीं कि सब्जेक्ट कौन है, कि किसने चोरी किया, उसका पता ही नहीं है. तो इसमें हम फिर पैसिव वॉइस में बात करते हैं कि हिज मोबाइल इज़ स्टोलन. अभी मुझे सब्जेक्ट का पता नहीं है. थर्ड रीज़न जो है कि वांट टू हाइड द सब्जेक्ट. अभी सब्जेक्ट का मुझे पता है लेकिन जो सामने जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताना चाहता, क्योंकि कोई ब्लेम होगा वगैरह वगैरह, उसको कोई भी रीज़न हो सकती है, उसकी वजह से मैं सब्जेक्ट को छुपाना चाहता हूँ. सो मोबाइल वाज ब्रोकन. फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी मोबाइल तोड़ा है तो मैं ये नहीं कहता ओह मैंने मोबाइल तोड़ दिया, नहीं, मैं कहता हूँ कि मोबाइल टूट गया. कीप दैट इन माइंड कि उर्दू में भी हम इसका अल्फाज यूज़ करते हैं कि मोबाइल कभी पड़ा है गलती से टूट गया तो हम कहते हैं मोबाइल टूट गया. सो ये पैसिव वॉइस हो गया. लेकिन अभी मेरी वजह से टूटा है ना, मैं ये नहीं कहता कि आई ब्रोक द मोबाइल, क्योंकि उसमें सारा ब्लेम मुझ पर आ जाएगा. लेकिन द मोबाइल वाज ब्रोकन, मोबाइल टूट गया, तो इसमें अभी ब्लेम थोड़ा थोड़ा कम हो गया. तो इसलिए वांट टू हाइड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को छुपाने की कोशिश करते हैं कि किसने ये काम किया तो हम उसको छुपा देते हैं. सो इसलिए हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइसेस का. कीप दैट इन माइंड कि पैसिव वॉइस हम बाय मी एक्सेट्रा, ये अगर आप क्या कहते हैं टेस्ट वगैरह में आ गया तो आपको फिर लिखना पड़ेगा. अदरवाइज स्पीकिंग में सब्जेक्ट हम बिल्कुल भी पैसिव वॉइस में नहीं लगाते. बहुत ही कमतर होता है कि स्पीकिंग में हम जब पैसिव वॉइसेस का यूज़ करते हैं तो उसमें बाय मी, बाय हिम, बाय हर एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये वगैरह लगा लेते हैं.
सो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एज आई टोल्ड यू कि एक्टिव वॉइस जो भी हमारे 12 टेंसेस किए हैं वो सारे एक्टिव में ही थे। अब पैसिव वॉइस क्या होते हैं? पैसिव ये होते हैं कि हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, उसके साथ बी का एक फॉर्म हो, बी का एक फॉर्म हो जो कि बी फैमिली है। बी इज एम आर वाज वर्ड बीइंग बीन एक्सेट्रा। नाउ 3 रीजंस व्हाई टू यूज पैसिव वॉइस। पैसिव यूज का कि पैसिव वॉइस का यूज़ क्यों होता है? फर्स्ट ये है कि सब्जेक्ट इज़ नोन टू एवरीवन, सबको सब्जेक्ट का पता होता है, इसलिए हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। नाउ सेकेंड, डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट, कि हमें पता ही नहीं कि किसने ये काम किया है, तो फिर हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर, कि हम खुद पता है सब्जेक्ट का लेकिन उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं कि पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। सो दीज आर द रीजंस व्हाई डू वी यूज़ एक्टिव टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइसेस यूज़ क्यों करते हैं, ये है हमारे पास रीज़न हो गया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रूल्स डिटेल्स में पढ़ेंगे कि रूल्स क्या है एक्टिव से पैसिव बनाने के, एंड इंशाल्लाह आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू make the passive voice. That's it for today. Inshallah, see you in the next video. Bye bye.